अगला टॉपिक क्या है, मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या क्या चीजें हम स्टडी करेंगे इसमें, देखो इसमें हम स्टडी करेंगे कि जब ग्रेविटी के अंडर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसका मोशन किस टाइप का होगा, वो कितना डिस्टेंसेस वगैरह कवर करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, क्योंकि उस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन काम कर रहा होगा। जब भी हम मोशन अंडर ग्रेविटी के कोई भी क्वेश्चन करेंगे जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स पार्टिकल पे लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उस पर काम कर रहा होगा, तो दो बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये कि हम अर्थ सरफेस के आसपास ही ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं या फिर नीचे की तरफ फेंक रहे हैं, उसका प्रोजेक्टाइल मोशन करवा रहे हैं। अर्थ के आसपास ही सारा कुछ हो रहा है, तो अर्थ के आसपास ही अगर कुछ होगा तो जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी और उसकी वैल्यू होगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको लगभग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेके सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। दूसरी चीज ये मानी जाती है कि जो एयर रेजिस्टेंस है वो जीरो है। जब आप किसी भी बॉडी को ऊपर फेंकते हो, ऊपर से नीचे गिराते हो या प्रोजेक्टाइल मोशन करवाते हो, हर एक केस के अंदर एयर का रेजिस्टेंस भी काम कर रहा होता है। एयर का रेजिस्टेंस भी ऑब्जेक्ट को स्लो करेगा, उसके मोशन को रोकेगा, तो उसको हम जीरो मान रहे हैं, मतलब उसको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। एयर रेजिस्टेंस हम क्या मान के चल रहे हैं, जीरो है। एयर रेजिस्टेंस क्या माना जाएगा, जीरो, ऐसे एज्यूम किया जा रहा है, ठीक है। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। एक तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा, क्यों, क्योंकि अर्थ के आसपास ही हम ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हैं, या तो ऊपर की तरफ फेंका या ऊपर से गिराया। अगर ज्यादा हाइट पे आप ऊपर की तरफ फेंकोगे ना किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो हाइट के साथ में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होती जाती है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि ज्यादा हाइट की बात नहीं हो रही है। मैक्सिमम आप 1 किलोमीटर के अंदर अंदर सारी एक्टिविटी कर रहे हो। 1 किलोमीटर हाइट होगी ना, उसके अंदर अंदर ही हम, यानी कि 1000 मीटर के अंदर अंदर हम सारी कैलकुलेशन कर रहे होंगे, इससे ज्यादा हाइट नहीं है ये, ठीक है। इसमें दो केस हम स्टडी करेंगे। पहला केस है व्हेन ए बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट, किसी भी बॉडी को किसी हाइट से ड्रॉप करेंगे और उसके लिए फिर अलग अलग केस हम स्टडी करेंगे कि उसको गिरने में कितना टाइम लगा। अगर यहां से उसको गिराया गया है तो इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है, अगर इतने टाइम में ये जमीन पे गिरती है, या बीच में कहीं पे टी टाइम बाद में अगर आप चेक करोगे तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। इस टाइप की क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इसमें, ठीक है। देखो यहाँ पे बॉडी को ड्रॉप किया जा रहा है, मान लो आप यहाँ पे खड़े हो इस बिल्डिंग के ऊपर और आपने किसी बॉल को यहां से छोड़ा, ये बॉल नीचे गिरेगी। अब देखो इसमें दो अलग अलग वर्ड होते हैं, कौन कौन से, एक तो ड्रॉप करना, ड्रॉप करने का मतलब क्या है, ड्रॉप करने का मतलब छोड़ना है ना, ऐसे छोड़ दिया। एक होता है थ्रो करना, थ्रो करेंगे तो शुरुआत में कुछ वेलोसिटी देके थ्रो करेंगे। तो अभी हमने क्या किया, इसको ड्रॉप किया, मान लो ड्रॉप करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी क्या, जीरो। इन क्वेश्चंस में सबसे अच्छी बात ये होगी कि एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट रहेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करेगा इसके ऊपर, जिसकी वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको अप्रोक्सीमेटली हम क्या लेके चलेंगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेके चलेंगे। तो ये हमें हमेशा पता होगा। सबसे अच्छी बात ये है एक्सेलरेशन कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, पहले से पता होगा कितना एक्सेलरेशन लेना है। अब जब बॉडी यहां से गिरना स्टार्ट होगी और मान लो ये जो बिल्डिंग है या जहां से इसको गिराया गया है वहां से इसकी हाइट है ग्राउंड लेवल से h, तो जब बॉडी यहां पे गिरेगी तो ये कुछ वेलोसिटी v गेन कर लेगी, किसी v वेलोसिटी से ये जमीन पे टकराएगी, ठीक है। h हाइट कवर करेगी और इसको यहां से यहां तक गिरने में जो टाइम लगेगा उसको मैं कैपिटल T लिख देता हूं, ये टाइम लगेगा। अब ये सारी चीजों में रिलेशन देख लेते हैं अपन। हमको 4 इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स पता है, उन चारों इक्वेशंस को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और जब भी पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो हम इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स लगा सकते हैं। कौन कौन सी इक्वेशन है, पहली है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी क्या है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरी इक्वेशन बताओ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, और फोर्थ इक्वेशन क्या है n सेकेंड में ट्रेवल की गई डिस्टेंस जो कि बराबर होगी u प्लस हाफ a 2n माइनस 1। ये लो जी, ये 4 इक्वेशन अपने पास है, इनको यूज करेंगे। पहली इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैं इक्वेशन लिखता हूं। पहली जो इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स है उसमें v इक्वल टू यू प्लस ए टी लिखा है, तो जब ये जमीन पर टकराएगी तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है v। मान लो आपको अगर ये टाइम दे रखा है कि इतना टाइम इसको गिरने में लगता है, तो आपकी इक्वेशन लगा के ये कितनी स्पीड से टकराएगी वो फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो इसको t टाइम लगा नीचे गिरने में, तो मैं लिख देता हूं v इक्वल टू u की जगह क्या लेना है 0 प्लस बॉडी जब नीचे जा रही होगी तो कंटिन्यूअसली इसकी स्पीड बढ़ेगी, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेना है। अगर स्पीड कम करता है ये एक्सेलरेशन तो इसको मैं
नेगेटिव सिंबल के साथ में लेता, अभी क्या लेना है, पॉजिटिव सिंबल के साथ लेना है, तो प्लस जी लिख दिया। इनटू टाइम कितना लगा नीचे गिरने में, टी। तो ये एक रिलेशन अपने पास आ गया कि जो फाइनल वेलोसिटी वो जी इंटू टी के बराबर होगी। ठीक है, अगर आपको हाइट बता रखी है कि इतनी हाइट इसको नीचे गिरना है, तो जो सेकंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स है उससे हम इनके बीच में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस कवर करेगी इनमें आपस में रिलेशन क्या होगा। जैसे इस इक्वेशन को लगाओ, जैसे डिस्टेंस इसने कवर करी h, तो ये h बराबर होगा यू टी, यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है g, और टाइम कितना लगा नीचे गिरने में, कैपिटल टी, तो ये कैपिटल टी का स्क्वायर हो गया। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, ये आ जाएगा, तो h इक्वल टू आ गया 1/2 जी टी स्क्वायर। ये एक रिलेशन अपने पास आ गया। वैसे तो इस टाइप की इक्वेशंस में आपको सीधा इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स ही लगानी है, लेकिन मैं कुछ सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से आपको अप्लाई करना है उनको। ये जस्ट मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ, बाकी सीधा इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स से हम सारे इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, ये आपको रटने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले वही याद रखना है, उसी से सारे इक्वेशन होंगे। तो ये आ गया अपने पास में हाइट। अब तीसरी इक्वेशन से हम अगर मान लो कि आपको ये बता दें कि किसी हाइट से हमने किसी बॉडी को छोड़ा, ड्रॉप किया, इनिशियल वेलोसिटी 0 है और ये इतनी स्पीड से जमीन पे टकराई, तो बताओ कि कितनी हाइट से इसको गिराया गया है। टाइम नहीं दे रखा इस बार, कितनी हाइट से इसको गिराया गया है। तो एच, यू और वी, इन तीनों में रिलेशन फाइंड कर लेते हैं। ये देखो ये लिखा हुआ है, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर रहा हूं, ये आएगा वी स्क्वायर माइनस 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना यहाँ पे, इक्वल टू 2 एक्सेलरेशन जी लेना है और हाइट है h। क्या लिखेंगे यहाँ से, वी स्क्वायर इक्वल टू 2gh। ये एक रिलेशन आ गया, इससे हम चीजें फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से इक्वेशन लगानी है। और ये वाली इक्वेशन कब लगानी है, जब आपको किसी भी nth सेकंड में ट्रेवल की गई डिस्टेंस पूछा जाए। जैसे बोले कि यहां से ड्रॉप किया और बताओ कि पार्टिकल ने तीसरे सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना नीचे गिरी वो, पांचवें सेकंड में कितना नीचे गिरी, दूसरे सेकंड में कितना नीचे गिरी, ये आप इससे फाइंड कर सकते हो। अच्छा एक चीज और, मैंने आपको एक स्पेशल केस बताया था कि जब भी पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 0 हो और कांस्टेंट एक्सेलरेशन उस पर काम कर रहा हो, तो पार्टिकल इक्वल टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंसेस कवर करेगा उसका रेशियो क्या होता है, 1, 3, 5, 7 ये होता है। तो यहां से जब इसको ड्रॉप किया गया तो इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन कितना है, जी के बराबर है जो कि कांस्टेंट है, इसका मतलब वो केस लग जाएगा यहाँ पे। तो जो इक्वल टाइम इंटरवल होंगे, इक्वल टाइम इंटरवल मतलब 2-2 सेकंड का ड्यूरेशन हो सकता है, 5-5 सेकंड का ड्यूरेशन हो सकता है, कोई भी टी टाइम का ड्यूरेशन हो सकता है। पहले टी टाइम में, अगले टी टाइम में, अगले टी टाइम में जो डिस्टेंसेस कवर होंगी उनका रेशियो क्या आएगा, ये रेशियो बराबर आएगा 1:3:5 एंड सो ऑन, आगे भी चलेगा ये। जैसे S4 होगा तो वो रेशियो 7 बन जाएगा। इस तरीके से आगे लिखते जाना है इसको, ऐसा आपको याद रखना है। इससे काफी क्वेश्चन इजी होंगे अपने, ठीक है। और एक चीज और मैं कैलकुलेट करके रख लेता हूं ताकि सीधा हम उसको अप्लाई कर पाए। जैसे पहले 1 सेकंड में बॉडी कितना नीचे गिरेगी, 1 सेकंड जब आपने उसको ड्रॉप किया तो 1 सेकंड में वो कितना नीचे गिरी, कौन सी इक्वेशन लगाऊं, ये वाली लगा देते हैं, 1 सेकंड में कितना नीचे गिरी, ठीक है। तो S इक्वल्स टू यू की वैल्यू 0 है प्लस हाफ एक्सेलरेशन 10 ले लेते हैं इनटू टी स्क्वायर, टी की वैल्यू 1, कितना आएगा, ऐसा आएगा। पहले 1 सेकंड में कितना नीचे गिरी, 5 मीटर नीचे गिरी। तो अगर मैं बोलूं कि दूसरे सेकंड में कितना नीचे गिरेगी वो, तो पहले सेकंड में और दूसरे सेकंड में जो पार्टिकल डिस्टेंस कवर करेगा उसका रेशियो क्या है, 1:3। अगर पहला 1 सेकंड में ये पहले 1 सेकंड में 5 मीटर नीचे गिरा तो अगले 1 सेकंड में कितना नीचे गिरेगा, 3 गुना, कितना, 15 मीटर। अगले 1 सेकंड में कितना नीचे गिरेगा, पहले से 5 गुना यानी कि 25 मीटर। समझ में आई ये क्या लिखा हुआ है, S1, S2, S3 इनका रेशियो क्या होता है, 1, 3, 5, 7 इस तरीके से। मैंने बोला पहले 1 सेकंड में कितना नीचे गिरी वो हमने कैलकुलेट किया, 5 मीटर आया। तो अब इसको याद रखो कि जब भी बॉडी ड्रॉप की जाएगी, थ्रो नहीं करनी है, ड्रॉप करनी है, तो पहले 1 सेकंड में कितना नीचे आई, 5 मीटर। अगले सेम टाइम में यानी 1 सेकंड में कितना नीचे आएगी, पहले से 3 गुना, क्योंकि पहले और दूसरे डिस्टेंस का रेशियो 1:3 है। तो पहले अगर 5 मीटर नीचे आए तो अगली बार कितनी नीचे आएगी, 3 गुना ज्यादा, मतलब 15 मीटर नीचे आएगी। डिस्टेंस बढ़ जाएगी ना, क्योंकि स्पीड बढ़ रही है साथ साथ। समझ में आ रही है ये बात, पहले 1 सेकंड में 5 मीटर, अगले 1 सेकंड में 15 मीटर, अगले 1 सेकंड में 25 मीटर, अगले 1 सेकंड में 35 मीटर, इस तरीके से वो नीचे गिरती जाएगी। तो कई बार तो इतना आसान होगा इससे कैलकुलेशन करना, आपको बोलेगा कि पहले 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस पार्टिकल ने कवर किया वो बताओ,
5, 15, 25 ऐड कर लो, सबको ऐड करोगे 45 मीटर आएगा। तो कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ेगी, कोई इक्वेशन लगानी नहीं है, सीधा ही पता है अपन को। आया समझ में? या बोले कि 5th सेकंड में कितना नीचे गिरेगी, तो पहले 1 सेकंड में कितना नीचे गिरती है, 5 मीटर। 5th सेकंड के लिए जो रेशियो आएगा वो आएगा 1, 3, 5, 7, 9 आएगा। तो 9 × 5 यानी कि 45 मीटर। आया समझ में? इस तरीके से आपको चीजों को अप्लाई करना है, इससे कैलकुलेशन काफी इजी हो जाएगी अपनी। एक दो ग्राफ बता देता हूं, जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ किस तरीके का बनेगा। यहाँ पे पार्टिकल को यहां से छोड़ा है, जब पार्टिकल नीचे जा रहा होगा तो ये जो डिस्टेंस कवर करेगा उसके लिए ये वाली इक्वेशन लगा रहा हूं मैं, इस इक्वेशन से समझा रहा हूं ग्राफ कैसा बनेगा। S = ut + ½ AT², ये इक्वेशन में लगाऊंगा। S की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, U की वैल्यू 0 है यहाँ पे, एक्सेलरेशन g × t², तो S = ½ g_t², मतलब S की वैल्यू t² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है। अब ग्राफ कैसा बनेगा, जैसे जैसे t बढ़ता जाएगा S की वैल्यू तेजी से बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि पहले जैसे t की वैल्यू 1 पुट करी आपने तो ये 1 का स्क्वायर आया, जब आप 2 पुट करोगे तो ये 2 का स्क्वायर यानी कि 4 आएगा सीधा, 3 पुट करोगे तो सीधा 9 हो जाएगा। ये मतलब डिस्टेंस की वैल्यू तेजी से इंक्रीज होगी। तो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे बना दो। अब मैं वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ बना रहा हूं, तो उसके लिए क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स लगानी है। v = u0 है, v = u + at, एक्सेलरेशन g है, टाइम t, तो v = आ गया gt, जिसका मतलब ये है कि v t के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, इनमें रिलेशन क्या है, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ग्राफ कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन। जब t = 0 पे पार्टिकल यहां पे है तब इसकी वेलोसिटी कितनी, 0, तो ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। तो ऐसे ड्रॉ कर दो कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। आया समझ में ये भी? और तीसरा होता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तो वो तो बिल्कुल ही आसान है, ये टाइम ये एक्सेलरेशन। आपको पता है कि मोशन अंडर ग्रेविटी के दौरान पार्टिकल पे जो एक्सेलरेशन काम करेगा वो क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि कांस्टेंट होता है 9.8 मीटर/सेकंड²। तो ये कांस्टेंट वाला ग्राफ आएगा। ठीक है, तो ये तीनों ग्राफ समझ में आ गए क्या, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, इस तरीके से बनाएंगे। तो ये तो पहला केस है, जब हम किसी हाइट से किसी बॉडी को ड्रॉप करेंगे तब ये बनेगा। अब इसमें दूसरा केस ये होता है कि अगर आप किसी भी बॉडी को ऊपर की तरफ उछालते हो तो वो बॉडी कितनी हाइट पे जाएगी। जब इसको ऊपर उछाला अपन ने तो जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। फिर ये पलट के वापस आएगी इस तरीके से। इसने उछाला तो ये ग्राउंड से उछाला इसको, तो यहां से पहले ये ऊपर गई फिर ये वापस आई। अच्छा, एक चीज याद रखना है कि इस बॉल को या इस बॉडी को ऊपर जाने में जितना टाइम लगता है उतना ही इसको वापस आने में भी लगेगा। तो ऊपर जाने का टाइम और वापस आने का टाइम क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, इस टोटल टाइम को हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं वैसे, क्योंकि जितनी देर बॉडी हवा में रहेगी उस टाइम को क्या बोला जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। हवा में कितनी देर ये रहती है उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक, मान लो यहां से बॉडी को फेंका गया है, शुरुआत में इसको कुछ वेलोसिटी देके हमने फेंका होगा, यहां से शुरुआत में कुछ वेलोसिटी दी होगी ना, यू मान लेते हैं उसको, यू स्पीड से इसको फेंका। जब ये यहाँ पे पहुंची मैक्सिमम हाइट पे तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था वो नीचे की तरफ लग रहा था और वो एक रिटार्डिंग फोर्स की तरह इस पे काम कर रहा था, इसमें रिटार्डेशन क्रिएट कर रहा था, इसकी स्पीड को कम किए जा रहा था। जितना बॉडी ऊपर जाएगी स्पीड कम होती जाएगी, एक इंस्टेंट के लिए रुकेगी फिर ये नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ऐसे जाएगी, यहां से पलट के वापस नीचे आ जाएगी। तो इसको किसी इनिशियल वेलोसिटी से फेंका है, ये मैक्सिमम हाइट पे जब भी पहुंचेगी, एच मैक्स लिख देते हैं इसको, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। ऊपर जाने का टाइम t मान लेते हैं, तो वापस आने का टाइम भी क्या होगा, t के बराबर होगा। ठीक है, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हुआ, 2t हुआ एक तरह से। अगर मैं इसको t मान रहा हूं, ऊपर जाने के वाले टाइम को t, तो नीचे आने का टाइम भी क्या होगा, t। ये बराबर ही होता है हमेशा, याद रखना। दो बातें इसमें याद रखना, एक तो ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम बराबर होता है, और दूसरी बात जब बॉडी ऊपर जा रही होती है या नीचे आ रही होती है तो ग्राउंड लेवल से सेम हाइट पे जो पॉइंट्स होंगे जाते टाइम और आते टाइम, जैसे ये यहाँ पे अभी, तो अभी इसकी वेलोसिटी है v। जब ये पलट के वापस आ रही होगी और इसी पोजीशन पे होगी तो इसकी वापस से वेलोसिटी v के बराबर हो जाएगी। जितनी स्पीड से बॉडी को फेंका जाता है ऊपर की तरफ उतनी स्पीड से वो वापस
नीचे आती है, उसी स्पीड से ये नीचे आके टकराएगी। तो अगर मैंने इसको यू स्पीड से फेंका है तो ग्राउंड पे ये यू स्पीड से ही आके टकराएगी। और अगर ग्राउंड लेवल से किसी हाइट पे भी आप इसको देखोगे तो जिस इंस्टेंट पे आप इसको जाते हुए या आते हुए देख रहे हो, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे, इसकी वेलोसिटी सेम ही मिलेगी आपको। तो ग्राउंड लेवल से सेम हाइट पे जो भी पॉइंट्स होंगे वहां पे बॉल की वेलोसिटी हमेशा इक्वल होगी। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखने हैं। अब एक दो छोटी मोटी कैलकुलेशन कर लेते हैं। जैसे आपको इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स लगा के ही सारी कैलकुलेशन करनी है। चारों इक्वेशन आपको पता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स है। सेकंड क्या है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। और फोर्थ इक्वेशन क्या है, s nth इक्वल टू u प्लस हाफ a 2n माइनस 1। बस इतना ध्यान रखना है कि जब बॉडी को ऊपर फेंका जाता है तो जब ये ऊपर जा रही होगी यहां से यहां तक, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को नेगेटिव में लेना है, माइनस जी लेना है। क्यों? क्योंकि ये रिटार्डेशन की तरह काम कर रहा होगा, बॉडी की स्पीड को कम कर रहा होगा, तो एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव। और जब बॉडी पलट के वापस आ रही होगी तो ये तो पहले वाला ही केस बन गया, जब बॉडी को ड्रॉप किया जाता है उस टाइप का केस बन गया। तो उस केस में एक्सेलरेशन को क्या लेना है, प्लस जी लेना है। ऊपर जाते टाइम पे नेगेटिव लेना है जी को, नीचे आते टाइम पे प्लस जी लेना है। अगर ऊपर जाते टाइम पे कोई भी चीज कैलकुलेट कर रहे हो तो जी को माइनस में लेना, नीचे आते टाइम पे कोई भी चीज कैलकुलेट कर रहे हो जी को प्लस में लेना। जैसे आपको पूछे कि भी यहां से अपन ने फेंका, टी टाइम बाद में इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे, तो पहली इक्वेशन लगा तो सीधी से लगी हुई है, v इक्वल टू यू प्लस जी की वैल्यू क्या लेनी है, माइनस में लेनी है इनटू टी। तो इक्वेशन क्या बनेगी, u माइनस जी टी, पहली इक्वेशन। अगर बोले कि जब बॉडी को ऊपर फेंका तो इसको मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा यहां तक, तो फाइनल वेलोसिटी यहां पे क्या हो गई, 0। तो वापस पहली इक्वेशन लगा के आप ये जो टाइम है यहां से यहां तक पहुंचने का वो निकाल सकते हो। पहली इक्वेशन लगा रहा हूं, फाइनल वेलोसिटी हो जाती है 0। जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी, u के बराबर, प्लस एक्सेलरेशन माइनस जी लेना है इनटू टी। टी वो टाइम है जो इसको मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में लगा। तो बताओ ये क्या बन गई इक्वेशन, u इक्वल टू जी टी। तो ये इक्वेशन आप चाहो तो याद कर सकते हो। इनिशियल वेलोसिटी और जो इसको मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में टाइम लगेगा उसके बीच का रिलेशन है, यानी कि मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में टाइम लगेगा u अपॉन जी। तो इसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, मतलब ऊपर जाके वापस आने का जो टाइम होगा वो होगा 2 टाइम्स ऑफ टी, यानी कि 2u बाई जी। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इसको बोला जाएगा, कितना होगा बोलो ये, 2t यानी कि 2u अपॉन जी के बराबर होगा, 2u अपॉन जी। दूसरी बात इसके अंदर अगर मैक्सिमम हाइट की बात करें कि ये मैक्सिमम कितनी हाइट तक जा पाएगी, तो इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, मैक्सिमम हाइट तक जब ये पहुंचेगी तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। तो थर्ड इक्वेशन लगा देते हैं, v तो हो जाएगा 0, इनिशियल वेलोसिटी u, एक्सेलरेशन माइनस जी, और h की वैल्यू मैक्सिमम हो चुकी है, ये मैंने डिस्प्लेसमेंट को h मैक्स लिखा है। सॉल्व करोगे तो आएगा u स्क्वायर इक्वल टू 2g h मैक्स, यानी कि h मैक्स कितना आया, u स्क्वायर अपॉन 2g। आया समझ में? तो ये मैक्सिमम हाइट इसने कवर करी है। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर लोगे। ग्राफ बनाना चाहो बिल्कुल आसान है, जैसे मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको बताता हूं, यहां बना रहा हूं। कौन सा ग्राफ बनाना है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का। पार्टिकल को जब आपने ऊपर फेंका तो पहले तो इसकी डिस्टेंस, ये मान लो पॉइंट ओरिजिन है तो डिस्टेंस बढ़ेगी पहले, तो फिर ये वापस पलट के आएगा तो इस पॉइंट से डिस्टेंस इसकी घटेगी। पहले तो दूर जा रहा होगा फिर पास आ रहा होगा। देखो यहां से जब ये ऊपर जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा, तो ये वाली इक्वेशन उसके लिए लगेगी। देखो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जब आप इक्वेशन लगाओगे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी या टी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसा नहीं बोला जा सकता, क्योंकि इसमें दोनों टर्म्स आ रही है। अगर ये नहीं होती तो मैं बोलता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर ये नहीं आती तो मैं बोलता है डिस्प्लेसमेंट टी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन दोनों टर्म्स आएंगी क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी भी है ना इसकी कुछ। तो आपको जो ग्राफ मिलेगा वो कुछ इस टाइप का से मिलेगा, पहले डिस्टेंस बढ़ेगी, थोड़ा कर्व टाइप का आएगा ये, फिर ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंच गया। ये मैक्सिमम हाइट कितनी है इसकी, यू स्क्वायर अपॉन 2g के बराबर है। फिर ये पलट के ये यहां तक पहुंचने में इसको u अपॉन जी टाइम लगा, जो कि t के बराबर है। फिर ये पलट के वापस आ रहा है और यहाँ पे आके जमीन पे गिर जाएगा वापस। तो जाने का टाइम
यहाँ से यहाँ तक का टाइम u अपॉन जी है, और ये भी क्या होगा u अपॉन जी, तो यहाँ पे लिखेंगे 2u अपॉन जी। तो ये वाला ग्राफ बनेगा। कौन सा ग्राफ है ये है डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का ग्राफ। वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ बनाओगे तो कैसा बनेगा, जब बॉडी ऊपर जा रही है तो ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं अपन, तो ऊपर वाली डायरेक्शन में वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी। क्यों, क्योंकि यहां से जिस स्पीड से फेंका है कंटिन्यूअसली स्पीड कम होती होती यहाँ पे जीरो हो जाती है। तो जो ग्राफ बनेगा, इधर बनाता हूं उसको, वेलोसिटी और टाइम के बीच का, पहले वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, ग्राउंड पे जब फेंका होगा तो मैक्सिमम स्पीड से इसको फेंका होगा, इतनी है स्पीड। फिर जैसे जैसे बॉडी ऊपर जा रही है स्पीड कम हो रही है, तो ऐसा आएगा नीचे ग्राफ। कितने टाइम बाद में जीरो हो जाएगी, u अपॉन जी टाइम बाद में। ऊपर पहुंचने का टाइम u अपॉन जी है ना, तो इतने टाइम बाद में वेलोसिटी जीरो, और उसके बाद में पलट के वापस आएगी तो नीचे की तरफ जा रही होगी। नेगेटिव में क्यों बनाया ग्राफ, ऊपर की तरफ जो वेलोसिटी है उसको मैंने पॉजिटिव लिया है, तो जब ये पलट के नीचे आ रही होगी तो वेलोसिटी की डायरेक्शन नीचे की तरफ हो चुकी है, तो रिवर्स डायरेक्शन हो गई ना, इसलिए उसको माइनस में दिखाना पड़ेगा ग्राफ को, क्योंकि पहले वाली वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में वो फाइनल वेलोसिटी होगी जब ये रिटर्न हो रहा होगा, इसलिए उसको नेगेटिव में दिखाना है। एक बार रिवाइज करवा देता हूं। व्हेन ए बॉडी इज ड्रॉप्ड, अगर किसी भी बॉडी को ड्रॉप करेंगे क्या क्या चीजें इसमें ध्यान रखनी है, इनिशियल वेलोसिटी क्या लेनी है, इसमें जीरो लेनी है। और जब भी बॉडी ऊपर से ड्रॉप की जाती है तो कंटिन्यूअसली उसकी स्पीड बढ़ती है, इसका मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहेगा पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन काम करता है किसी भी बॉडी पे तो वो हमेशा उसकी स्पीड बढ़ाएगा। तो आप ये देख लो कि स्पीड बढ़ रही है तो मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेंगे, अगर स्पीड घट रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव लेंगे। ठीक है जी। कुछ टाइम बाद में बॉडी यहाँ पे जमीन पे आके टकराएगी किसी v वेलोसिटी से। शुरुआत में इसकी वेलोसिटी जीरो थी, और जब ये टकराएगी तो मान लो इसको टकराने में जो टाइम लगा वो t टाइम है, t टाइम बाद में ये जमीन पे आके टकराएगी। तो आपको इसमें दो तीन चीजें पूछी जा सकती हैं कि जब बॉडी को गिराया गया तो इनिशियल वेलोसिटी इतनी है, फाइनल वेलोसिटी इतनी है, तो बताओ हाइट ऑफ द टावर कितनी होगी, या फिर कितना टाइम इसको नीचे गिरने में लगेगा। तो इसमें सिंपली आप इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स लगा दो। एक्सेलरेशन आपको हमेशा पता होगा g के बराबर, g की वैल्यू अपन ऑलमोस्ट 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेके सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है। और एक चीज और याद रखो, जब भी किसी बॉडी को ड्रॉप किया जाता है तो उसका एक स्पेशल केस ध्यान रखेंगे कि वो इक्वल टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंसेस कवर करेगी उसका रेशियो क्या होगा, S1 S2 S3, ये रेशियो कितना होगा आपको बताया था, ये रेशियो होता है 1:3:5 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये रेशियो चलेगा। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चंस में लगाएंगे हम लोग आज, तो इसको याद रखना। फिर आपको ये बताया था कि अगर किसी भी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका जाता है किसी इनिशियल वेलोसिटी v के साथ, मान लो यहां से फेंका है बॉडी को और इनिशियल वेलोसिटी इसको u दे रखी है मान लो, तो ये जैसे जैसे ऊपर जाएगी इसकी स्पीड कम होती जाएगी। इसका मतलब ऊपर जाते टाइम पे इस पे एक्सेलरेशन नेगेटिवली काम कर रहा होगा, यानी कि रिटार्डेशन की तरह काम कर रहा होगा, ऐसा आप बोल सकते हो। जब ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाएगी बॉडी, उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी एक इंस्टेंट के लिए क्या हो जाएगी, जीरो, फिर ये पलट के वापस नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगी। अब इसमें एक चीज ये याद रखनी है कि जब भी किसी बॉडी को ऊपर थ्रो किया जाता है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, तो जिस स्पीड से आप उसको फेंकोगे उसी स्पीड से आप उसको वापस कैच भी करोगे। मतलब जाने की स्पीड अगर 10 मीटर पर सेकेंड है ऊपर, तो वापस जब कैच करोगे तो वापस स्पीड क्या हो चुकी होगी, 10 मीटर पर सेकेंड के बराबर हो चुकी होगी। उसी उतनी स्पीड वापस से बॉडी गेन कर लेती है। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ यहाँ पे अपन अप्लाई करते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ ये बोलता है कि जो भी एनर्जी आपने बॉडी को देके फेंका है, मतलब काइनेटिक एनर्जी, वो पहले तो कन्वर्ट होगी पोटेंशियल एनर्जी में, और वापस से फिर जब वो बॉडी नीचे आएगी तो वही पोटेंशियल एनर्जी वापस से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो वो एनर्जी की उतनी रहती है। एनर्जी का लॉस यहाँ पे जीरो माना जा रहा है। हमने ये माना था कि एयर रेजिस्टेंस को हम जीरो मान के चलेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो हम एक चीज एज्यूम करके चल रहे हैं कि एयर रेजिस्टेंस कितना है, जीरो, उसकी वजह से कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा। तो जितनी स्पीड से बॉडी को फेंका जा रहा है उसी स्पीड से आप बॉडी को वापस से कैच भी करोगे। ठीक है। ऊपर जाते टाइम पे एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव, और वापस आते टाइम पे एक्सेलरेशन को आपको पॉजिटिवली लेना है। ठीक है। बॉडी को मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो ये टाइम होता है u अपॉन जी के बराबर। और अगर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा जाए कि यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा, तो इस टाइम का डबल कर दो, तो 2u अपॉन जी, ये आप याद रखो। तो इससे भी आपकी काफी कैलकुलेशन इजी हो जाएंगी। बाकी इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स तो अपने पास है, उनको तो हम डायरेक्टली लगा ही सकते हैं। एक्सेलरेशन हमेशा पता होगा और काफी इजीली हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। एक चीज और याद रखिए कि ग्राउंड लेवल से सेम हाइट पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं
वहां पे बॉडी की वेलोसिटी बराबर होती है। जैसे ये एक पॉइंट मान लिया, तो यहाँ पे ऊपर जाने की वेलोसिटी और जब ये पलट के वापस आ रही होगी तो नीचे आने की वेलोसिटी, ये दोनों बराबर होंगी, सेम मिलेगी। यहाँ पे चेक करोगे तब भी यही बात है, ऊपर जाने की वेलोसिटी v और नीचे आने की वेलोसिटी v आपस में बराबर होगी। जितनी यहाँ पे होगी वेलोसिटी उतनी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, अलग अलग नहीं होती। सेम हाइट पे, ग्राउंड लेवल से सेम हाइट पे आपको बॉडी की वेलोसिटी सेम मिलेगी, चाहे वो ऊपर जा रही हो चाहे नीचे आ रही हो। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर। देखो पहला क्वेश्चन है, ए बॉडी स्टार्ट टू फॉल फ्रीली अंडर ग्रेविटी, द डिस्टेंसेस कवर्ड बाय इट इन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सेकंड आर इन द रेशियो। किसी भी बॉडी को ऊपर से फ्रीली गिराया गया है और जब वो बॉडी किसी हाइट से गिराई जा रही है तो पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में और तीसरे सेकंड में इसने जो डिस्टेंसेस कवर करी हैं उनका रेशियो आपको बताना है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, अगर बॉडी को ड्रॉप किया जा रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी 0। एक्सेलरेशन कितना होगा, प्लस जी, क्योंकि ये एक्सेलरेशन बॉडी की स्पीड को बढ़ाएगा तो प्लस में लेना है इसको। अब एक्सेलरेशन यहाँ पे g के बराबर है जो कि कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो आपको स्पेशल केस याद आ गया होगा। जब भी बॉडी किसी भी इनिशियल वेलोसिटी 0 से चलना स्टार्ट करती है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 से चलना स्टार्ट करती है और उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, तो वो इक्वल टाइम इंटरवल में, चाहे वो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्टेंस हो या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस हो, इक्वल टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंसेस कवर करेगी उनका रेशियो क्या होगा, 1:3:5 के बराबर होगा। तो ये अपना आंसर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है इसमें। आया समझ में, ठीक है, आसान क्वेश्चन है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बॉडी फॉल्स फ्रीली फ्रॉम रेस्ट, इट कवर्स एज मच डिस्टेंस इन द लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स मोशन एज कवर्ड इन द फर्स्ट 3 सेकेंड्स, द बॉडी हैज फॉलन फॉर ए टाइम ऑफ। ये बोल रहा है कि किसी बॉडी को हमने किसी हाइट से गिराया है, मैं थोड़ा क्वेश्चन समझा देता हूं, और इनिशियली इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0, क्योंकि इसको फ्रीली हमने छोड़ा है रेस्ट से, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या मानी जाएगी, बॉडी की 0 मानी जाएगी। तो यहां से हमने छोड़ा और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। तो जब ये बॉडी नीचे जा रही है तो पहले 3 सेकंड में इसने जो भी डिस्टेंस कवर करी है, कितने टाइम में, 3 सेकंड के अंदर, वो एग्जैक्टली किसके बराबर है, लास्ट के 1 सेकंड में ट्रेवल की गई डिस्टेंस के। ये लास्ट सेकंड है तो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस बराबर है। पहले 3 सेकंड में ट्रेवल की गई डिस्टेंस और लास्ट के 1 सेकंड में जब ये जमीन पे टकराने वाली होगी तो लास्ट का जो 1 सेकंड होगा तो उसमें जो चली गई डिस्टेंस है ये आपस में बराबर आ रही है। अब एक चीज आपको याद रखनी है कि जब भी बॉडी को फ्रीली छोड़ा जाता है तो ये पहले सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर करती है वो हमेशा 5 मीटर के बराबर होती है। आप इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स लगा के इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, 5 मीटर आएगा। तो पहले 1 सेकंड में फर्स्ट सेकंड में ये डिस्टेंस कवर करेगी 5 मीटर, सेकंड सेकंड में ये डिस्टेंस कवर करेगी 3 गुना ज्यादा यानी कि 15 मीटर। आपको ये भी याद रखना है कि इक्वल टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंसेस कवर होंगे उनका रेशियो क्या होता है, S1, S2, S3, S4, S5, इस तरीके से जो डिस्टेंसेस कवर होती है ना उनका रेशियो होता है 1:3:5:7:9 एंड सो ऑन, ऑड वैल्यूज आएंगी सारी। अब बताओ पहले 1 सेकंड में अगर 5 मीटर नीचे गिरी तो अगले 1 सेकंड में यानी कि सेकंड सेकंड में ये कितना नीचे गिरेगी, 15 मीटर, 3 गुना ज्यादा, है ना। फिर अगले 1 सेकंड में यानी कि थर्ड सेकंड में ये कितना नीचे गिरेगी बताओ, तो 25 मीटर, 5 गुना ज्यादा गिरेगी ना नीचे, पहले से कंपेयर कर रहे हैं। और फोर्थ सेकंड में ये कितना नीचे गिरेगी, फोर्थ सेकंड के लिए 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो यानी कि 35 मीटर, और फिफ्थ सेकंड में तो 9 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो यानी कि 45 मीटर डिस्टेंस कवर हो। अब इतने से अपना आंसर आ जाएगा। चेक करो कि पहले 3 सेकंड में टोटल डिस्टेंस कितनी कवर हुई है, पहले 3 सेकंड में 5, 15, 25 कितना हुआ, 45 मीटर हुआ। और इसने बोला कि लास्ट के 1 सेकंड में ये उतना ही डिस्टेंस कवर करेगी जितना पहले 3 सेकंड में। तो आप देखो फिफ्थ सेकंड में उतनी डिस्टेंस कवर हो रही है जितना पहले 3 सेकंड के अंदर। इसका मतलब ये वो लास्ट वाला सेकंड है। मतलब कितनी देर बॉडी हवा में रही, 5 सेकंड के लिए। कितनी देर के लिए, 5 सेकंड के लिए। जो टोटल टाइम ये हवा में रही वो कितना है, 5 सेकंड के बराबर। आया समझ में, क्लियर एकदम, ठीक है। तो बिना कैलकुलेशन के देखो जो स्पेशल केस है उसको यूज करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी। अगर आपको याद है स्पेशल केस तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन, an object is projected upward with a velocity of 100 मीटर पर सेकेंड, it will strike the ground after। तो ये बोल रहा है कि कितने देर बाद में वो ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे वापस आके टकराएगा। तो कितनी स्पीड से फेंका है, 100 मीटर पर सेकेंड से। ये ऊपर जा रहा होगा पहले, ये 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया है, कुछ टाइम बाद में ये वापस आके जमीन पे टकराएगा। तो ये कितनी देर बाद में, फेंकने के कितनी देर बाद में जमीन पे आके टकराएगा, कैसे सॉल्व करेंगे। हमको पता है कि किसी भी बॉडी को जब ऊपर प्रोजेक्ट किया जाता है तो टॉप पे पहुंचने का टाइम होता है t इक्वल टू यू अपॉन जी, और वापस आने का भी इतना ही होता है। और टोटल टाइम अगर पूछा जाए तो वो टोटल टाइम बराबर होता है 2u अपॉन जी के बराबर। क्या u हमको गिवन है, हाँ जी गिवन है 100, g की वैल्यू 10, आंसर क्या आएगा 20 सेकेंड। यानी कि जो बॉडी है वो 20 सेकेंड के लिए हवा में रहेगी, 20 सेकेंड बाद में आके टकराएगी जमीन के ऊपर। आया समझ में, ठीक है, बिल्कुल आसान है, ये तो फॉर्मूला बेस्ड है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए स्टोन ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर टचेज द ग्राउंड इन 4 सेकेंड, द हाइट ऑफ द टावर इज अबाउट। इसने बोला कि एक बॉडी है, एक स्टोन है, और उसको हमने किसी टावर से ड्रॉप किया है, और ये 4 सेकेंड बाद में जमीन पे आके टकराता है। यहां से इसको ड्रॉप किया, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और जब इसको ड्रॉप किया गया तो उसके बाद में 4 सेकेंड बाद में, कितने सेकंड बाद में, 4 सेकंड बाद में ये यहाँ जमीन पे आके गिरता है। तो पूछा है कि हाइट ऑफ द टावर कितनी है, कैसे कैलकुलेट करोगे। देखो जब भी बॉडी ड्रॉप की जाती है तो पहले 1 सेकंड में वो जो डिस्टेंस कवर करती है वो होती है 5 मीटर। अगले 1 सेकंड में, यानी कि सेकंड में जो डिस्टेंस कवर होती है वो होती है 15 मीटर। अगले 1 सेकंड में, यानी कि थर्ड सेकंड में जो डिस्टेंस कवर होती है वो होती है 25 मीटर। अगले 1 सेकंड में, यानी कि 4th सेकंड में जो डिस्टेंस कवर होती है वो होती है 35 मीटर। ठीक है, तो आपको ये बोला गया कि पहले 4 सेकंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर करी है। तो कैलकुलेट कर लो इनको, सारे डिस्टेंसेस को ऐड कर लो, तो टोटल डिस्टेंस बराबर आएगी 5 + 15 + 25 + 35। सॉल्व कर लो इसको, कितना आएगा ये 80 मीटर आएगा। ये पूरा सॉल्व करोगे तो कितना आया 80 मीटर के बराबर। तो हाइट ऑफ द टावर कितनी है, 80 मीटर के इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए स्टोन थ्रोन अपवर्ड्स विद ए स्पीड u फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर रीचेज द ग्राउंड विद ए वेलोसिटी 3u, द हाइट ऑफ द टावर इज। ये बोल रहा है कि किसी टावर से हमने किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया, किधर फेंका, उसको ऊपर की तरफ फेंका। कितनी स्पीड से, u स्पीड से। ये पहले ऊपर गई फिर नीचे आई, तो जब ये जमीन पे आके टकराई तो इसकी स्पीड हो चुकी है 3u के बराबर। इसको फेंका तो कितनी स्पीड से था, ऊपर की तरफ, u स्पीड से। पहले ये ऊपर गई होगी, फिर यहाँ पे इसकी स्पीड 0 हो गई होगी, फिर ये पलट के वापस आई और यहाँ पे जमीन पे आके टकराई। जब ये जमीन पे आके टकरा रही है तो हमें इसकी स्पीड कितनी दिखाई दे रही है, 3u के बराबर। तो पूछ रहा है कि ये टावर कितना हाइट का है, हाइट ऑफ द टावर बतानी है। अब इस क्वेश्चन में आपको एक साइन कन्वेंशन यूज करना है। साइन कन्वेंशन मतलब यहाँ पे हम वेलोसिटी को पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से दिखाएंगे, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है और फाइनल वेलोसिटी नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे प्लस माइनस का इफेक्ट होगा। ठीक है, देखो कैसे, अपवर्ड डायरेक्शन में अगर कोई भी चीज मेजर की जा रही है तो उसको पॉजिटिव सिंबल के साथ में लिखना है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर कोई भी चीज मेजर की जा रही है तो उसको नेगेटिव सिंबल के साथ में लिखना है। इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है तो मैं इस इनिशियल वेलोसिटी को क्या लूंगा, पॉजिटिव, और फाइनल वेलोसिटी नीचे की तरफ है तो इसको मैं क्या लूंगा, नेगेटिव। इसको हमने लिया पॉजिटिव, इसको हमने लिया नेगेटिव। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा किधर लगता है, अर्थ की तरफ लगता है, अर्थ की तरफ काम करेगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अर्थ की तरफ लगता है, तो उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा वो हमेशा अर्थ की तरफ ही होगा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि g के बराबर है, उसको क्या लेना है। अब हमने अपवर्ड डायरेक्शन को क्या मान रखा है, पॉजिटिव, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या मानेंगे, नेगेटिव। तो यहां पे इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा। एक चीज ध्यान रखना, यहां पे मैं इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इन तीनों को सिंबल दे रहा हूं क्योंकि ये तीनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। अच्छा, जब बॉडी इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन बॉडी की ये है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, वो h के बराबर होगा। ये पहले ऊपर गई होगी फिर नीचे आई होगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिस्प्लेसमेंट में हम क्या देखते हैं, सिर्फ इनिशियल पोजीशन देखते हैं क्या है, और फाइनल पोजीशन देखते हैं। इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन यहां पे होगी, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा बॉडी का वो h माना जाएगा।
और वो क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा इसलिए वो क्या आना चाहिए, नेगेटिव में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसको मेजर कर रहे हो। ये साइन कन्वेंशन समझ में आया क्या? ऊपर की तरफ अगर कोई भी चीज मेजर की जा रही है उसको मैं क्या ले रहा हूं, पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये जो इनिशियल वेलोसिटी है ये ऊपर की तरफ है तो इसको पॉजिटिव लेना है। बाकी सब डिस्प्लेसमेंट, फाइनल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ये सब नीचे की तरफ है, इसलिए इन सबको मैंने नेगेटिव सिंबल के साथ में लिखा है। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करोगे? अब आपको देखो ये हाइट ऑफ द टावर पूछी जा रही है और हाइट ऑफ द टावर क्या आनी चाहिए, नेगेटिव में निकल के आनी चाहिए। वो अपने आप आएगी जब आप इक्वेशन में ये बाकी सिंबल्स के साथ में वैल्यूज पुट करोगे। देखो कौन सी इक्वेशन लगानी चाहिए, टाइम दे रखा है क्या? टाइम नहीं दे रखा, तो टाइम नहीं दे रखा हो तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स चिपकाएंगे, एस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये इक्वेशन हमको लगानी है, थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। v की वैल्यू क्या है, 3u के बराबर है, माइनस में 3u के बराबर है। इनिशियल वेलोसिटी u, तो उसको u स्क्वायर लिख दिया। 2 एक्सेलरेशन को माइनस g लेना है, s की जगह h आ जाएगा। h का सिंबल नहीं लगाया मैंने, क्यों? क्योंकि वो तो निकल के आएगा, सॉल्व करने पे निकल के आएगा। वो तो मैं इसलिए आपको नेगेटिव बता रहा हूं क्योंकि वो नेगेटिव में आने वाला है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा यहाँ पे नेगेटिव सिंबल के साथ में लिखा जाएगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा है। सॉल्व करो इसको, कितना आएगा ये आएगा 9u स्क्वायर, ये u स्क्वायर माइनस करोगे तो 8u स्क्वायर इक्वल टू ये आएगा माइनस का 2gh। तो बताओ h क्या आया, क्या आएगा 4u स्क्वायर अपॉन g, और माइनस में आएगा। ठीक है, माइनस में क्यों आया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। माइनस सिंबल यहाँ पे लगाया नहीं है, बाकी माइनस सिंबल ये शो कर रहा है कि आपने जो डिस्प्लेसमेंट किया है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में किया है। अगर आप h का सिंबल ऑलरेडी लगा देते यहाँ पे माइनस h, तो ये आंसर पॉजिटिव में भी आ जाता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है कि कितनी हाइट से इसको भी गिराया गया है अपन। तो हाइट आएगी 4u स्क्वायर अपॉन g के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी ऑन रीचिंग द पॉइंट फ्रॉम विच इट वाज प्रोजेक्टेड अपवर्ड इज। ये बोल रहा है कि एक बॉडी को हमने अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया, जब ये वापस से इसी पॉइंट पे आएगी तब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। मान लो कि किसी बॉडी को आपने अपवर्ड डायरेक्शन में u स्पीड से फेंका, तो जब ये वापस से घूम के इसी पॉइंट पे आएगी तब इसकी स्पीड कितनी होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी ना v। तो वो v किसके बराबर होगा, u के बराबर होगा। याद करो बताया था, जब भी किसी बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया जाता है तो जब ये सेम हाइट पे वापस आएगी तो ये उतनी स्पीड गेन कर चुकी होगी जितनी स्पीड से इसको फेंका था। तो आंसर कौन सा होगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, v इक्वल टू यू। एयर रेजिस्टेंस को यहाँ पे 0 माना जा रहा है, एयर रेजिस्टेंस की वजह से कुछ एनर्जी का लॉस होता है अदरवाइज, और उससे स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है। फाइनल जो स्पीड होगी ना वापस कैच करते टाइम पे, वो इनिशियल स्पीड से थोड़ी कम होती है। किसकी वजह से, एयर रेजिस्टेंस की वजह से। लेकिन क्योंकि हम ये मोशन अंडर ग्रेविटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं या प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें हम एयर रेजिस्टेंस है उसको 0 मानते हैं, इसलिए फाइनल स्पीड उतनी होगी जितनी स्पीड से इसको ऊपर की तरफ फेंका था। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स इफ इट्स वेलोसिटी एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट इज 10 मीटर पर सेकेंड, देन मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट इज। क्वेश्चन समझ लो क्या कहना चाह रहा है ये बोला कि किसी बॉडी को हमने अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया, किसी इनिशियल वेलोसिटी u से फेंका। हमने देखा कि जब ये जितना भी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगी उसका हाफ हाइट तक पहुंच चुकी है। मान लो ये मैक्सिमम हाइट है, यहां तक इसको पहुंचना है, यहां पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है 0। तो जब ये मैक्सिमम हाइट का हाफ हाइट तक पहुंच पाती है, मतलब मैक्सिमम हाइट मान लो h है, तो ये कहां तक पहुंच गई, h/2 तक। तो उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी कितनी दिखी आपको, ये दिखा 10 मीटर पर सेकेंड। ये पूछ रहा है कि बताओ कि ये बॉडी कितनी हाइट तक जा पाएगी, मतलब h की वैल्यू पूछी जा रही है। यहां पे इस वाली जर्नी को देखो, यहां से यहां तक की जर्नी को देखो, यहां पे पहुंच के बॉडी की वेलोसिटी क्या हो जाती है 0। यहां पे बॉडी की वेलोसिटी कितनी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, और यहां से यहां तक की जो हाइट है वो कितनी है, अगर ग्राउंड लेवल से ये हाइट h/2 है तो ये भी तो h/2 ही होगी, ये वाली h/2, क्योंकि टोटल कितना है h, तो ये h/2 है तो ये भी h/2 होगा। अब आपको इस वाली जर्नी को ध्यान से देखना है, यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी है बॉडी की 10 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 0,
ऊपर जाते टाइम पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव में लेंगे, कितना लेंगे, a इक्वल टू -g लेंगे, -10 लेना है, और फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है यहाँ पे पहुंच के, और हाइट कितनी कवर हुई, h/2। तो इस वाली जर्नी के लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स यूज करेंगे, क्योंकि टाइम नहीं गिवन है, और टाइम गिवन नहीं होता तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स लगाते हैं, जो कि होती है v² - u² इक्वल टू 2as। बताओ v कितना हो गया यहाँ पे पहुंच के, 0। इनिशियल स्पीड कितनी है, 10 इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन ऊपर जाते टाइम पे -10 लेना है, हाइट h/2 कवर हो रही है, यहां से यहां तक की हाइट है h/2। इसको सॉल्व कर लो, 100 ये इधर आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गए, माइनस का 10h, ये इधर माइनस में 100 आएगा, माइनस माइनस उड़ा के h इक्वल टू सॉल्व करोगे तो 10 मीटर अपना फाइनल आंसर आएगा। मतलब जो टोटल हाइट होगी यहाँ पे जहां तक बॉडी जा पाएगी वो कितना होगा, 10 मीटर के बराबर होगा। बी वाला ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। आया क्या समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, when a ball is thrown up vertically with velocity v0, it reaches the maximum height h. If one wishes to triple the maximum height, then find the initial velocity of the ball. ये बोला कि किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंका और कितनी स्पीड से फेंका, v0 स्पीड से, तो ये कितनी हाइट पे जा रही है, h हाइट पे जा रही है। अब ये बोल रहा है कि अगर कोई ऐसा चाहता है कि ये 3 गुना हाइट पे जाए, कितनी हाइट पे जाए, 3h हाइट पे जाए, अभी h हाइट पे गई ना, तो ये 3h हाइट पे जानी चाहिए, तो उसके लिए इसको कितनी स्पीड से फेंकना पड़ेगा। अब जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी बॉल, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी यहां पे पहुंच के, 0। यानी कि इनिशियल स्पीड पता है आपको, फाइनल स्पीड पता है, हाइट पता है, तो कौन सी इक्वेशन लगानी चाहिए, टाइम नहीं दे रखा, तो कौन सी इक्वेशन लगानी चाहिए, थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, v² - u² इक्वल टू 2as लगाओ। ऊपर जाते टाइम पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लेना है, नेगेटिव, क्योंकि ये स्पीड को कम करेगा। फाइनल स्पीड हो जाएगी 0, इनिशियल v0 है तो v0² लिख दो, इक्वल टू 2 एक्सेलरेशन -g इंटू हाइट है h। तो आप देखो v0² इक्वल टू आ गया 2gh के बराबर। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब सेकंड इक्वेशन और बनाते हैं। अब की बार हम चाहते हैं कि ये 3 गुना हाइट पे जाए, उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी को मैं कुछ अलग मान लेता हूं। सपोज करो वो v0 डैश है और फाइनल वेलोसिटी अगेन क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि जब ये 3 गुना हाइट पे पहुंचेगी तो फाइनली तो इसकी स्पीड 0 ही होगी ना, और हाइट कितनी है 3h। तो सेम इक्वेशन लगानी है अपन को। v तो कितना हो जाएगा 0 सेकंड वाले केस में, इनिशियल स्पीड क्या है v0 डैश और उसका स्क्वायर कर देंगे, इक्वल टू 2 एक्सेलरेशन वही माइनस में लेना है, और हाइट यानी डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए, 3h होना चाहिए। यहाँ पे आया समझ में? सेकंड केस में हाइट 3 गुना होनी चाहिए, तो ये आएगा v0 डैश स्क्वायर इक्वल टू 6gh। ये सेकंड इक्वेशन है। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लो आपस में, तो इधर तो आएगा v0 डैश स्क्वायर, इधर आएगा v0 स्क्वायर, ये आएगा 6gh डिवाइडेड बाई 2gh। v0 डैश स्क्वायर अपॉन v0 स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, सॉल्व करने पे 3 आएगा, यानी कि v0 डैश विल बी इक्वल्स टू 3 v0 स्क्वायर आएगा, जिसका अंडर रूट करेंगे, क्योंकि ये v0 डैश स्क्वायर है, ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई में और फिर अंडर रूट करेंगे तब v0 डैश आएगा, तो ये आएगा √3 टाइम्स ऑफ v0। ये है अपना फाइनल आंसर। मतलब अगर हम इसको 3 गुना हाइट पे पहुंचाना चाह रहे हैं बॉल को या बॉडी को, तो हमें √3 टाइम्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी जो पहले थी उसका √3 टाइम वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वाटर ड्रॉप्स fall at regular interval from a tap which is 5 meter above the ground. The third drop is leaving the tap at the instant the first drop touches the ground. How far above the ground is the second drop at that instant? ये बोल रहा है कि एक टैप है, एक नल है, और उससे एक रेगुलर इंटरवल से वाटर की ड्रॉप्स गिर रही है। मतलब एक फिक्स टाइम के बाद में एक बूंद गिरती है उसमें से, ऐसे है ना, पानी की बूंद एक फिक्स टाइम के बाद में उसमें से गिरती है। ये मान लो ग्राउंड लेवल है, तो यहां से कितनी हाइट पे इसको लगा रखा है, 5 मीटर हाइट पे इसको नल को हमने लगा रखा है। जो टैप है उसको 5 मीटर हाइट पे हमने लगाया हुआ है। अब इससे पहले ड्रॉप गिरेगी, फिर वो कुछ यहां तक पहुंचेगी, इतने में दूसरी ड्रॉप निकलेगी,
अब पहली ड्रॉप जमीन पे टच करेगी, दूसरी यहां तक आ चुकी होगी, तो तीसरी ड्रॉप निकलेगी, फिर ये वाली सिचुएशन होगी। तो ये बोल रहा है कि जब पहली ड्रॉप जमीन को टच कर रही है, सेकंड कहीं बीच में होगी और थर्ड जस्ट निकल रही होगी। मान लीजिए टी टाइम बाद में गिरती है, हर एक ड्रॉप टी टाइम बाद में गिरती है, तो टी टाइम के अंदर पहली ड्रॉप यहां से यहां पे आई, मान लो किसने कोई S1 डिस्टेंस कवर करी, फिर अगले टी टाइम में ड्रॉप यहां से यहां पे आई, तो दूसरी उसकी जगह आ चुकी और तीसरी अभी निकलने वाली है। तो ये जो डिस्टेंस कवर होगी ये कितनी होगी, S2। और ये जो S1 और S2 है, इसमें रिलेशन आपको पता है, क्योंकि इनिशियली स्पीड 0 थी, जब भी टैप से ड्रॉप बाहर निकलेगी तो इनिशियल स्पीड क्या है, 0। और एक्सेलरेशन कौन सा काम कर रहा है यहाँ पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि कांस्टेंट होगा। तो जब भी ऐसा केस हो कि इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो इक्वल टाइम इंटरवल में बॉडी जो भी डिस्टेंसेस कवर करती है उनका रेशियो क्या होता है, 1 3 5 7 ये होता है। यहाँ पे S1 और S2 का रेशियो पूछा है, तो ये बराबर होगा 1:3 के, या ऐसा बोल दो इसको कि S1/S2 बराबर होगा 1/3 के। ये चीज समझ में आ गई क्या। अब एक चीज और बताओ कि ये डिस्टेंस S1 है, ये डिस्टेंस S2 है, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 5 मीटर के बराबर आना चाहिए। S1 प्लस S2 बराबर है 5 मीटर। ये भी हमको समझ में आ गया। पूछा क्या इसने बोला कि सेकंड ड्रॉप ग्राउंड से कितनी हाइट पे है, S2 बताओ, हमको S2 बताना है। तो S1 को, इन दोनों रिलेशन से S1 को हटाओ, S1 की जगह हम पहले रिलेशन से लिख सकते हैं S2/3। तो S1 की जगह मैंने लिखा S2/3 इस वाली इक्वेशन से, प्लस S2 इक्वल टू 5 मीटर। अच्छा, ये सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, एलसीएम 3 ले लो, तो ये आएगा 4/3 S2 इक्वल टू 5। तो बताओ S2 क्या आएगा, 5 × 3 डिवाइडेड बाई 4, सॉल्व करोगे तो आएगा 15/4, यानी कि 3.75 मीटर। ये अपना फाइनल आंसर आएगा। आया समझ में। तो जो सेकंड ड्रॉप है वो ग्राउंड से कितनी हाइट पे है, 3.75 मीटर हाइट पे है। और ये वाली तो 5 में से इसको माइनस कर दो, 1.25 मीटर आएगा ही। अगर पूछे ना कि सेकंड ड्रॉप कहाँ पे है, ऊपर से टैप से पूछे तो ये आएगा 1.25, और ग्राउंड से पूछे तो ये आएगा 3.75। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन थ्रोज बॉल्स विद सेम स्पीड वर्टिकली अपवर्ड्स वन आफ्टर द अदर एट एन इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड। What should be the speed of throw so that more than 2 balls are in the sky at any time? ये बोल रहा है कि एक पर्सन है, वो कुछ बॉल्स को ऊपर फेंक रहा है ऐसे, और एनी टाइम 3 बॉल हवा में रहनी चाहिए, तो उसको कितनी स्पीड से बॉल को थ्रो करना चाहिए। 3 बॉल हवा में रहने का मतलब, जब वो फर्स्ट को फेंकेगा, उसके बाद में सेकंड को फेंकेगा, और जब वो थर्ड को फेंक रहा होगा तो फर्स्ट बॉल वापस से घूम के उसके हाथ में आनी चाहिए। मतलब जस्ट वो वाला इंस्टेंट होगा ये, जब थर्ड को वो फेंक रहा होगा और फर्स्ट बॉल वापस से वो कैच कर रहा होगा। देखो इस क्वेश्चन को समझो, ये मान लो वो पर्सन है और ये कुछ बॉल्स को थ्रो कर रहा है। यहां से पहली बॉल को फेंका, फिर ये ऊपर गई, फिर इसने सेकंड बॉल को फेंका तो पहली बॉल यहाँ पे पहुंच गई, फिर ये बॉल वापस नीचे आएगी तो ये थर्ड बॉल को ऊपर फेंक रहा है। तो फर्स्ट बॉल तो ये कैच कर रहा होगा, सेकंड यहाँ पे होगी, और थर्ड को ये जस्ट ऊपर की तरफ थ्रो कर रहा है विद वेलोसिटी u। तो 3 बॉल हवा में हो गई ना, इसको जस्ट कैच करने वाला है, इसको जस्ट फेंका है अभी, है ना। तो मिनिमम 3 बॉल हवा में है यहाँ पे। ये कितने टाइम बाद में हर एक बॉल को फेंकता है, 2 सेकंड बाद में। क्वेश्चन में बोला गया कि 2 सेकंड के इंटरवल में ये बॉल्स को फेंक रहा है। तो पहली बॉल को यहां से यहां तक पहुंचने में 2 सेकंड लगे होंगे, फिर यहां से यहां तक वापस आने में 2 सेकंड लगे होंगे। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, और यहाँ पे पहुंचने के बाद में फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0, क्योंकि तभी तो ये पलट के वापस आ रही है, और 2 सेकंड जाने का और 2 सेकंड वापस आने का इसका, तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो जाती है बॉल की। इनिशियल वेलोसिटी पूछी जा रही है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, और ऊपर जाते टाइम पे जो एक्सेलरेशन है वो क्या लेना है, नेगेटिव में लेना है। तो बताओ कौन सी इक्वेशन लगानी चाहिए। टाइम भी दे रखा है हमको, 2 सेकंड लगे यहां से यहां तक पहुंचने में, तो कौन सी इक्वेशन लगाऊं, v इक्वल टू यू प्लस एटी लगा दें। v इक्वल टू यू प्लस एटी, v की वैल्यू 0, इनिशियल स्पीड आपको पूछी है, एक्सेलरेशन -10 लेना है, ऊपर जाते टाइम पे टाइम है 2 सेकेंड, तो u आएगा सॉल्व करने पे 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब इतनी स्पीड से उसको बॉल्स को थ्रो करना चाहिए ताकि वो जब थर्ड को फेंक चुका हो और फर्स्ट को कैच करने वाला हो, तो इस तरीके से 3 बॉल एनी टाइम हवा में रहे।
ठीक है, तो अपना आंसर क्या होगा 20 मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड से उसको बॉल्स को थ्रो करना चाहिए। बोलो आया क्या समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टोन इज थ्रोन विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 4.9 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए ब्रिज इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, इट फॉल्स डाउन इन वाटर आफ्टर 2 सेकेंड, द हाइट ऑफ द ब्रिज इज। देखो ये कोई ब्रिज मान लेते हैं, इस टाइप का ब्रिज है मान लो, और यहाँ पे नीचे पानी भरा हुआ, पूरा ये पानी भरा हुआ है, यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, नीचे पानी भरा हुआ है, ठीक। अब यहाँ से हम मान लो यहाँ पे अपन खड़े हैं, और यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को, एक स्टोन है जिसको इनिशियल स्पीड 4.9 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ उछालते हैं, ठीक है। क्या करना है, यहाँ से एक स्टोन को ऊपर की तरफ उछालना है, इनिशियल स्पीड कितनी है इसकी 4.9 मीटर पर सेकेंड। जो ये जो स्टोन है इसका मोशन कैसा होगा, पहले ये ऊपर जाएगा मैक्सिमम हाइट तक, फिर ये पलट के वापस आएगा और फिर आके पानी में गिरेगा यहाँ पे, ठीक है, ऐसे पानी में गिर जाएगा यहाँ पे। तो ये वाली कंडीशन है, समझ में आया? पूछा है कि अगर ये 2 सेकंड बाद में पानी में गिरता है, टोटल टाइम कितना है 2 सेकंड जो इसको पानी में गिरने में लगा, तो ब्रिज की हाइट क्या है, मतलब इस पानी के लेवल से जो ब्रिज है ना वो कितना ऊंचा है, ये हाइट मान लेते हैं, सपोज करो h, तो h आपको पूछा जा रहा है। तो इसको हम साइन कन्वेंशन के थ्रू सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पार्टिकल की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ऊपर की तरफ है, तो मैं ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ, ऊपर वाली डायरेक्शन को क्या मानेंगे पॉजिटिव, और अगर कोई भी चीज डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप मेजर करोगे तो उसको लेंगे नेगेटिव। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पार्टिकल को ऊपर फेंका तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या लेनी है पॉजिटिव, जब ये पार्टिकल ऊपर जाके फिर वापस नीचे आएगा तो फाइनल पोजीशन ये होगी, इसकी इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, तो इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो नीचे की तरफ माना जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में इनिशियल पॉइंट देखा जाता है और फाइनल पॉइंट देखा जाता है और उनके बीच की सीधी डिस्टेंस देखी जाती है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा है, यानी कि h की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे नेगेटिव, h की वैल्यू नेगेटिव में आएगी। टाइम इसको 2 सेकंड लगा, टाइम हमेशा पॉजिटिव ही होता है, उसको नेगेटिव मत कर देना, टाइम हमेशा पॉजिटिव। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लेना है, अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमेशा अर्थ की तरफ लगता है, नीचे की तरफ लगेगा तो उसको लेना है नेगेटिव, यानी कि यहाँ पे एक्सेलरेशन रहेगा इसका -g, u की वैल्यू प्लस में लेनी है, टाइम 2 सेकंड लगेगा, और h की वैल्यू नेगेटिव में निकल के आएगी, क्योंकि इसने हाइट ऑफ द ब्रिज पूछा है तो h अपने आप ही नेगेटिव आएगा। और नेगेटिव क्यों आएगा वो समझ में आया क्या, क्योंकि हम साइन कन्वेंशन यूज कर रहे हैं जिसमें ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, तो नीचे वाली डायरेक्शन में जो भी चीज आएगी वो हमेशा नेगेटिव आएगी या नेगेटिव सिंबल के साथ में लेनी है। अब क्या क्या पता है इसमें, इनिशियल वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, एक्सेलरेशन पता है, और आपको डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है। कौन सी इक्वेशन लगानी चाहिए, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो। s मतलब डिस्प्लेसमेंट जो हमें फाइंड करना है, तो इसको मैं h लिख देता हूं, इसका सिंबल अपने आप निकल के आएगा नेगेटिव में, अब आपको लगाना नहीं है, जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना उसका सिंबल अपने आप निकल के आता है। u क्या है यहाँ पे 4.9, टाइम 2 सेकेंड, ठीक है, प्लस हाफ a यानी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू 9.8 लेकिन वो माइनस में लेनी है, इनटू टी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये आएगा 9.8, फिर ये 2 से एक 2 कैंसिल होकर 2 बचेगा, यानी कि आएगा 9.8 का डबल, यानी कि आएगा 19.6। सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करने पे आएगा -9.8 मीटर। ये अपना फाइनल आंसर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेगेटिव में क्यों आ रहा है वो समझ गए ना, आंसर में नेगेटिव सिंबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे साइन कन्वेंशन यूज नहीं किया गया है, हम यूज कर रहे हैं अपनी इजी करने के लिए क्वेश्चन को। ये साइन कन्वेंशन वाला इजी है इस टाइप की क्वेश्चंस में, जब ऊपर फेंकेंगे ना, किसी हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका है तो ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, तो इस टाइप की क्वेश्चंस में ये लगाया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बॉडी फ्रीली फॉलिंग फ्रॉम द रेस्ट हैज ए वेलोसिटी v आफ्टर इट फॉल्स थ्रू ए हाइट h, द डिस्टेंस इट हैज टू फॉल डाउन फॉर इट्स वेलोसिटी टू बिकम डबल इज। ये बोल रहा है कि किसी बॉडी को हमने रेस्ट से छोड़ा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, फिर ये यहाँ पे थोड़ा नीचे आई, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v हो गई और इसने h डिस्टेंस कवर करी, वर्टिकल डायरेक्शन में ये कितना नीचे गिरी, h डिस्टेंस इसने कवर करी। अब ये बोल रहा है कि इसको और कितना नीचे गिरना चाहिए ताकि इसकी वेलोसिटी क्या हो जाए, डबल हो जाए, है ना,
मान लो इसको और नीचे गिरना पड़ेगा एच डैश, तो ये एच डैश कितना होना चाहिए, एच के टर्म्स में आंसर बताना है, ताकि इसकी वेलोसिटी अभी जो वेलोसिटी है उससे डबल हो जाए। अगर अभी v हो चुकी है तो कितनी हो जानी चाहिए, 2v हो जानी चाहिए। कैसे सॉल्व करेंगे, टाइम दे रखा है क्या अपन को, टाइम नहीं दे रखा, तो अगर टाइम नहीं दे रखा हो तो एक इक्वेशन बचती है, कौन सी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, वो लगाएंगे। ठीक है, पहले तो इस वाली जर्नी के लिए लगा दो उस इक्वेशन को, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये इक्वेशन लगा रहा हूं इस वाली जर्नी के लिए। यहां से यहां तक की जर्नी के लिए फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल 0 है, तो फाइनल v इनिशियल 0, एक्सेलरेशन नीचे आते टाइम पे प्लस g लेंगे और इनटू डिस्प्लेसमेंट हुआ h, तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 2gh आ गया। पहली इक्वेशन मान लो, ऐसी सेकंड इक्वेशन बना लो एक, इसी सेकंड वाली जर्नी के लिए इसी फॉर्मूले से, इसी इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन बनाओ। देखो v की जगह आपको क्या लेना पड़ेगा इस बार, 2v, इनिशियल वेलोसिटी है v, फाइनल है 2v, तो फाइनल वेलोसिटी 2v हो चुकी है, इनिशियल v है, एक्सेलरेशन वही g लेना है, नीचे आते टाइम पे प्लस g, और h की जगह h डैश लिखना पड़ेगा, ये आएगा 3v स्क्वायर इक्वल टू 2gh डैश, ये सेकंड इक्वेशन है, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, ये 2g और 2g कैंसिल, h डैश अपॉन h, ये आ जाएगा इधर किसके बराबर, 3 के बराबर, यानी कि h डैश किसके बराबर आएगा, 3h के बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा, h डैश आया 3h के बराबर, मतलब कितना नीचे और गिरना पड़ेगा इसको, 3h। पहले अगर ये h हाइट नीचे गिरी है तो उससे 3 गुना हाइट अगर ये नीचे गिरेगी तो इसकी वेलोसिटी पहले से डबल हो जाएगी। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बैलून इज राइजिंग वर्टिकली अप with a velocity 29 meter per second. A stone is dropped from it and it reaches the ground in 10 seconds. The height of the balloon when the stone was dropped from it is, g की वैल्यू आपको 9.8 लेनी है, क्वेश्चन में गिवन है तो वही डेटा लेंगे अपन। ठीक है, जो हॉट एयर बैलून होता है उस टाइप की किसी बैलून की ये बात कर रहा है, और इसमें कोई पर्सन है, अब ये बैलून ऊपर जा रहा है, तो इस पर्सन ने क्या किया, यहां से एक स्टोन ड्रॉप किया, ये जो बैलून है ये कितनी स्पीड से ऊपर जा रहा है, तो इसकी स्पीड है 29 मीटर पर सेकंड, इतनी स्पीड से ऊपर जा रहा है। अच्छा एक चीज बताओ कि जब ये बैलून ऊपर जा रहा होगा तो इसके अंदर ये जो पर्सन है जिसके हाथ में ये स्टोन है अभी इसने ड्रॉप नहीं किया है, ये भी ऊपर की तरफ जा रहा होगा, और कितनी स्पीड से, जितनी स्पीड से बैलून जा रहा है। इसका मतलब ये जो स्टोन है ये इनिशियली कितनी स्पीड से ऊपर जा रहा है, 29 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर जा रहा है। ठीक है, जब आपने इसको देखा तो ये 29 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर जाता हुआ दिखा। अब इसने इसको ड्रॉप कर दिया, जैसे इसको ड्रॉप किया तो इस स्टोन का इस बैलून से कांटेक्ट छूट गया, लेकिन क्योंकि बैलून ऊपर जा रहा था 29 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ये पत्थर भी, ये जो स्टोन इसके हाथ में ये भी इसी स्पीड से ऊपर जा रहा था, तो जैसे इसको छोड़ा तो वो जो इनिशियल स्पीड है इसके पास में वो तो रहेगी, लेकिन इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा था बैलून के अंदर होने की वजह से, जिसकी वजह से ये साथ साथ ऊपर जा रहा था, वो लगना बंद हो गया, तो ये थोड़ी देर के लिए ऊपर जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके पास कुछ इनिशियल स्पीड है 29 मीटर पर सेकंड, पहले ऊपर जाएगा ऐसे, फिर थोड़ा सा ऊपर जाके इसकी स्पीड 0 हो जाएगी, फिर ये वापस नीचे गिरेगा और जमीन पे जाके गिर जाएगा। ठीक है, इसका जो मोशन है वो कुछ इस टाइप का होगा, ऐसे जाके नीचे गिरेगा। ये पहले ऊपर क्यों गया, क्योंकि इसके पास इनिशियल स्पीड है। अगर ये बैलून रुका हुआ होता और ये इसको ड्रॉप करता तो ये सीधा नीचे ही गिरता, लेकिन क्योंकि बैलून ऊपर जा रहा है और जिस स्पीड से बैलून ऊपर जा रहा है उसी स्पीड से ये स्टोन भी ऊपर जा रहा होगा, तो जैसे इसको छोड़ा गया तो छोड़ते टाइम पे इसके पास एक इनिशियल वेलोसिटी है ऊपर की तरफ। तो ये वही वाला केस बन गया जैसे हम किसी छत पे खड़े होते हैं और किसी पत्थर को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो पहले ऊपर जाता है क्योंकि उसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी है आपने, फिर वो नीचे आएगा इस तरीके से, है ना, ऐसा केस है ये। इसने बोला कि ये जो स्टोन है ये 10 सेकंड बाद में जमीन पे गिरता है, तो ये जो यहां से यहां तक आने का टाइम है ये कितना है, 10 सेकंड के बराबर है। ठीक है, तो यहां पे साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी स्टोन की ऊपर की तरफ है, इसको मैं पॉजिटिव मान लेता हूं। इसके रेस्पेक्ट में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो नीचे की तरफ होगा क्योंकि ये इसकी इनिशियल पोजीशन है और ये इसकी फाइनल पोजीशन है। अब ये जो स्टोन है इसकी इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, h के बराबर होगा। तो ये h ही आपको पूछा जा रहा है। क्वेश्चन समझ में आया क्या?
10 सेकंड इसको गिरने में लगे, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 29 मीटर पर सेकंड लेंगे, तो कौन सी इक्वेशन लगानी चाहिए यहाँ पे? सेकंड इक्वेशन लगा देते हैं, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की वैल्यू कितनी है फाइंड करनी है भाई, h के बराबर है जो आपको फाइंड करना है, s को मैंने h लिख दिया यहाँ पे, जो हमें फाइंड करना है। u की वैल्यू क्या है 29 इंटू टाइम कितना लगा 10 सेकंड लगा ऊपर जाके नीचे आने में, प्लस 1/2। एक्सेलरेशन क्या लेना है माइनस जी, क्योंकि ऊपर वाली डायरेक्शन को आपने क्या माना पॉजिटिव, तो इनिशियल वेलोसिटी तो ऊपर की तरफ है लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर है नीचे की तरफ है ना, इसलिए उसको मैं नेगेटिव ले रहा हूं। नीचे वाली डायरेक्शन में कोई भी चीज है उसको नेगेटिव लेना है, तो ये आएगा माइनस का 9.8 इंटू टी स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर। बताओ क्या आएगा h इक्वल टू ये बना 290, ये आएगा माइनस में 490, क्योंकि ये 100 आएगा, ये 4.9 मल्टीप्लाई होके 490, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 200 मीटर। नेगेटिव में आएगा क्यों, क्योंकि नीचे वाली डायरेक्शन क्या है नेगेटिव अपने लिए, तो डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए नेगेटिव, इसलिए वो नेगेटिव आ रहा है। बाकी यहाँ नेगेटिव सिंबल से कंफ्यूज नहीं होना है, आंसर होगा 200 मीटर। ठीक है, 200 मीटर हाइट पे जब ये था ना तब इसको छोड़ा गया स्टोन को, इस क्वेश्चन के डेटा के अकॉर्डिंग। बोलो आया क्या समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बॉडी फॉल्स फ्रीली फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, इट कवर्स 36% ऑफ द टोटल हाइट इन द लास्ट सेकेंड बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये बोल रहा है कि एक टावर है और यहां से किसी बॉडी को ड्रॉप किया गया है, ड्रॉप किया इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0। ठीक है, इसलिए बोला कि लास्ट के 1 सेकेंड में जो हाइट कवर होगी वो टोटल हाइट का 36% है। लास्ट का 1 सेकेंड मान लो यहां से यहां तक ये आती है, नीचे यहां से यहां तक आती है, तो ये जो हाइट है ये कितना है 36% ऑफ टोटल हाइट। 36% मतलब 36/100 इंटू एच लिख सकते हो आप इसको, और लास्ट का 1 सेकेंड इसमें लगा तो ये लास्ट सेकेंड है, लास्ट 1 सेकेंड है। ठीक है, मान लो कि ये बॉडी यहां से गिरना स्टार्ट होती है और यहां तक पहुंचते पहुंचते इसको टोटल जो टाइम लगता है वो n सेकेंड लगते हैं। n सेकेंड क्या है टोटल टाइम, यहां से यहां तक आने का जो टोटल टाइम है वो कितना है n सेकेंड है। तो बताओ यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा, ये लास्ट वाला सेकेंड है, तो यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा, टाइम लगा होगा n-1 सेकेंड्स। ये चीज समझ में आ गई, और ये लास्ट का 1 सेकेंड है, तो टोटल कितना हो गया टाइम n-1 + 1 यानी कि n सेकेंड हो गया। टोटल हाइट का 36% ये लास्ट के 1 सेकेंड में कवर करता है, यानी कि 100 में से 36% माइनस करो कितना आएगा 64%, यानी कि ये वाली जो हाइट है ये टोटल हाइट का 64% है, यानी कि ये है 64 डिवाइडेड बाई 100 इंटू एच के बराबर, यहां से यहां तक की हाइट। ठीक है जी, अब ये दो टुकड़ों में हम इक्वेशन बनाएंगे, एक तो यहां से यहां तक की जर्नी के लिए, एक यहां से यहां तक की जर्नी के लिए। ठीक है, यहां से यहां तक आने में टाइम लगा n-1 सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी 0 है और हाइट कितनी कवर करी 64/100 इंटू एच के बराबर। तो इक्वेशन कौन सी लगाएंगे, यहाँ पे टाइम दे रखा है, नीचे आते टाइम पे एक्सेलरेशन क्या लेना है +g लेना है, तो जो सेकंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स है वो लगा देते हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये इक्वेशन में लगा रहा हूं, s की जगह मुझे लिखना है 64/100 इंटू एच, इनिशियल वेलोसिटी 0 लेनी है, एक्सेलरेशन लेना है मुझे g के बराबर 10 ले लेते हैं इसको, और टाइम कितना लगा इसको n-1 सेकेंड लगे। ये इक्वेशन बनेगी, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूं, ये आएगा जैसे 4 से कैंसिल कर दो, ये आएगा 16/25 h इक्वल टू ये आएगा 5 इंटू n-1 का होल स्क्वायर। ये पहली इक्वेशन मैंने मान ली, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, अब ये लास्ट वाला सेकंड है, मतलब n सेकंड जब ये हवा में रही तो ये nth सेकंड है, यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा n सेकंड, तो ये कौन सा सेकंड है nth सेकंड है। जैसे मान लो कि ये यहां से यहां तक 10 सेकंड में आती है तो ये 10वां सेकंड है, अगर ये यहां से यहां तक 5 सेकंड में आती है तो ये 5वां सेकंड है, मतलब अगर ये यहां से यहां तक n सेकंड में आती है तो ये nth सेकंड है, और nth सेकंड में पार्टिकल जो डिस्टेंस कवर करता है उसकी इक्वेशन अपने पास होती है, s nth इक्वल टू क्या होता है u प्लस हाफ a 2n-1। ये इक्वेशन लगा सकते हैं हम लोग, बात समझ में आई क्या? तो s nth कितना, ये हाइट है यहाँ पे 36/100 इंटू एच, इनिशियल वेलोसिटी 0,
ये इस जर्नी का nth सेकेंड है, इसलिए मैं यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या लूंगा 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है यहाँ पे, प्लस हाफ a 2n माइनस 1, एक g की वैल्यू मैंने 10 ली है यहाँ पे, एक्सेलरेशन मैंने 10 लिया है, प्लस ये कितना आएगा, इसको कैंसिल करो 9/25 h 4 से कैंसिल किया है, ये आएगा 5 2n माइनस 1, ये दूसरी इक्वेशन है। दो इक्वेशन बन गई, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं। देखो इधर फर्स्ट इक्वेशन को मैं सेकंड से डिवाइड कर रहा हूँ, ये 16h/25 है, ये 9h/25 है। फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करेंगे इक्वेशन को, तो ये आएगा 16/9, बाकी h/25 दोनों का कैंसिल, इक्वल टू इधर तो आएगा, ये 5 भी कैंसिल हो जाएगा, इधर आएगा n-1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2n-1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, देखो ये इधर मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 32n-16, ये दोनों इससे मल्टीप्लाई हुए, और 9 को इससे मल्टीप्लाई कर दो इक्वल टू 9, और n-1 का स्क्वायर क्या लिख सकते हो, a-b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला वो लगाओ, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, ये आएगा। ठीक है, अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी इसको सॉल्व करने पे, जैसे ये आएगा 9n स्क्वायर, ये लिखा मैंने 9n स्क्वायर, ये आएगा 9 इंटू 2 यानी कि माइनस का 18n, और ये 32n और आएगा इधर, तो 18 और 32 कितना हुआ 50 हुआ, तो माइनस का 50n, और ये 16 इधर जाएगा तो ये प्लस 16 हो जाएगा, 9 इंटू 1, ये 9 पहले से है तो प्लस का 25 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बनेगी। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एन स्क्वायर का मल्टीपल ये क्या है, इसको a बोलेंगे, n का मल्टीपल है इसको b बोलेंगे, जो कांस्टेंट है उसको c बोलेंगे, और फिर n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे कि कितनी देर के लिए हवा में रही, या इसको यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा, और अगर आपके पास में टाइम आ गया तो फिर इजीली आप हाइट बता दोगे टावर की। यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ इसको, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वो लगा रहा हूँ, -b यानी कि -50 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर यानी कि -50 का स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 9 इंटू 25, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या आएगा 2 इंटू a की वैल्यू है 9, कितना आएगा ये सॉल्व करने पे, ये आएगा प्लस का 50, ये कितना आएगा 900, ये आएगा 2500 में से 900 माइनस करोगे 1600 बचेगा, अंडर रूट से बाहर आएगा 40 डिवाइडेड बाई 18, जब एक बार प्लस लोगे तो ये आएगा 50 प्लस 40 यानी कि 90/18 यानी कि 5 सेकेंड, तो n की वैल्यू क्या आ गई, एक तो आ गई 5 सेकेंड, और दूसरा आंसर आएगा 50 माइनस 40 यानी कि 10/18 जो कि 1 से कम आएगा, तो ये तो आंसर गलत हो गया, क्यों, क्योंकि लास्ट के 1 सेकेंड में ये इतना गिरता है, उससे पहले भी गिर ही रहा था ये, तो 1 सेकेंड से तो ज़्यादा ही टाइम हुआ ना, इसलिए वो दूसरे वाला आंसर हम नहीं लेंगे, आंसर है 5 सेकेंड। अब 5 सेकेंड में ये यहाँ से यहाँ तक आया, तो बताओ हाइट ऑफ द टावर कितनी है, तो आप चाहो तो इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स लगा दो, कौन सी, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, उससे हाइट फाइंड कर लो, या फिर अपने वाला तरीका, आपको पता है पहले 1 सेकेंड में बॉडी नीचे गिरती है 5 मीटर, अगले 1 सेकेंड में 15 मीटर, अगले 1 सेकेंड में 25 मीटर, अगले 1 सेकेंड में 35 मीटर, अगले 1 सेकेंड में 45 मीटर, सबको ऐड कर लो, है ना, तो टोटल हाइट आ जाएगी, वो टोटल हाइट बराबर होगी, यहाँ पे लिख रहा हूँ h इक्वल टू 5 प्लस 15 प्लस 25 प्लस 35 प्लस 45, बताओ कितना आएगा, ये 20 ये 45, तो ये हो गया, ये आएगा 90 यानी कि आएगा 125 मीटर, ये अपना फाइनल आंसर है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। बोलो आया क्या समझ में, कर लोगे ऐसे। ये इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स अगर आपको लगानी है तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर लगा दो, u की वैल्यू 0 पुट कर देना और t की वैल्यू 5 सेकेंड पुट कर देना, है ना, एक्सेलरेशन +10 लेना है, तो सॉल्व करोगे तो ये आंसर निकल के आएगा, चाहो तो वो लगा दो।